अभी अभी नीतीश कुमार यहाँ से गए ही हैं और एक बैनर आपके पीछे दिख रहा है, समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री नीतीश कुमार जी का हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, क्या ये समस्या है इन लोगों की, हम पूछ लेते हैं और मालूम करते हैं कि आखिर ये लोग इस भीड़ के साथ मुख्यमंत्री जी से कहने के लिए क्या आए थे, क्या मामला है आप लोगों का? 2459+1 जो है ये मदरसा 1987 का एफिलेटेड मदरसा है। इसमें से 2013 में 205, 2015 में 609, टोटल 814 मदरसों का पेमेंट हुआ है। बाकी 130 फाइल जो है वो सचिवालय में कंप्लीट है शिक्षा विभाग में। इसको सरकार की तरफ से अगर कैबिनेट करते तो हम लोगों का वेतन जारी हो जाएगा। इसी मांग को लेकर हम लोग नीतीश कुमार जी के समाधान यात्रा में आए थे, लेकिन हम लोगों का काम नहीं मिल पाया। इसलिए कि हम लोग जो मेमोरेंडम देने के लिए आए थे सर के हाथों में देने के लिए आए थे, लेकिन हम लोगों का काम नहीं हो पाया, इसलिए कि हम लोग सर को नहीं दे पाए। उनके पीए के द्वारा या कौन थे उन लोगों के द्वारा हम लोगों का मेमोरेंडम ले लिया गया। इसलिए अगर सर से 2 मिनट भी बात हो जाती तो हम लोगों का समाधान हो जाता, लेकिन अभी समाधान नहीं हो पाया। हम लोग इन लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि अगर श्री नीतीश कुमार जी इनसे मिल जाते, क्योंकि सुशासन बाबू हैं। आखिर क्या वजह है कि ये सुशासन बाबू से ये लोग नहीं मिल पाए? तो क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे लोग आए होंगे और निराश यहाँ से जा रहे होंगे, लेकिन क्या कोशिश क्या किए थे आप लोग? हमारा ये सबसे पहली बात ये है कि नीतीश कुमार जी का सबसे पहला मंत्र है कि न्याय के साथ विकास। इस मंत्र के साथ वो आगे बढ़े थे और उसी उम्मीद को लेकर हम लोग ये मदरसा वाले 2459+1 वाले 2011 से कार्यरत हैं सर, बगैर किसी तनख्वाह के। हम भूखमरी के शिकार हैं, हमारे बाल बच्चे भूख से परेशान हैं। हम न उसको पेट पाल सकते हैं न उसको तालीम हम दे सकते हैं। लिहाजा मेरी ये उम्मीद थी कि हम श्री नीतीश कुमार जी से हम मिलकर अपनी बातों को रखते, लेकिन हमसे फेस टू फेस बात नहीं हो पाई। मेरा मेमोरेंडम किसी दूसरे के हाथ से दिया गया, पता नहीं वो भी पहुँचेगा या नहीं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ श्री नीतीश कुमार जी से कि मेरी बातों को गौर से सुनी जाए, मेरी परेशानियों को देखते हुए हमारी ये मदरसों की तनख्वाह को जारी की जाए। मेरे खास मुतालबा यही है। ये तकलीफ क्यों हुई और कितने सालों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है? ये 2011 से पेंडिंग में पड़ा हुआ है और अभी 130 जो फाइलें हैं वो शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से तैयार है, जिसको कैबिनेट कराने का हम लोग उम्मीद लेके आए थे श्री नीतीश कुमार जी से, लेकिन नहीं हो पाया। आज हम मायूस होके जा रहे हैं। अच्छा जी, वो हमारा कैबिनेट कर देंगे तो हम लोग का निराश खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग भूखमरी का शिकार में हैं। हाँ, श्री नीतीश कुमार जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही वो माली है जो देश के हर बच्चों को संवारता है, निखारता है और उसे देश पर हुक्मरान करने के लिए, देश को खूबसूरत बनाने के लिए काबिल बनाता है। अगर शिक्षकों पर ध्यान न दिया जाए तो देश अंधा होगा, देश बेकार होगा, देश के युवाओं में कोई हुनर नहीं होगा। इस तरह की लाचारी शिक्षकों के साथ श्री नीतीश कुमार जी को नहीं खेलनी चाहिए। उनके हाँ बोलिए कि इस उम्मीद में जितने लोग बैठे हैं, जैसे हमारे ये सर हैं, सदर साहब हैं, इनकी उम्र 45 से पार हो चुकी है, किसी की उम्र 55 से ज़्यादा है। 2 साल 1 साल बचा हुआ है। अगर इस मदरसे को करना ही है 2 साल के बाद, ये बेचारे जितनी मेहनत किए हैं पूरी ज़िंदगी भर, अब वो बेकार चली जाएगी और रिटायरमेंट इसका ले लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बार कि जल्द अज जल्द इनको ये जो है गारंट के ज़ुमरे में लाकर तनख्वाह जारी की जाए, क्योंकि इन लोगों की भी इज्जत बच जाए। और जिस उम्मीद के साथ ये आए थे, उस उम्मीद के साथ 1-2 साल के लिए कम से कम उसका मजा ले लिया जाए और उसके बाद उसका रिटायरमेंट हो। यही कहना चाह रहे हैं सर। हम कहना चाह रहे हैं सर, जो अभी हम लोग जिसको पढ़ाए, हमारे विद्यार्थी अभी नौकरी कर रहे हैं, उसी वस्तानिया और फोकानिया का डिग्री लेकर या मौलवी का डिग्री लेकर, लेकिन अभी तक हम लोग की उम्र इतनी हो गई, हम लोग 87 से अभी जो है ना इसमें जुड़े हुए हैं, अभी तक हम लोगों का तनख्वाह जारी नहीं हो रहा। नीतीश कुमार ने जो है ना 20 लाख का वादा किया था मैदान में, अभी जो है ना 10 लाख का बोला, जो 10 लाख क्या है, हम 20 लाख की नौकरी देंगे। लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल जो है ना अभी जितना शिक्षा विभाग में अभी पड़ा हुआ है 130 का फाइल, वो बिल्कुल कंप्लीट है।
जबकि कहा गया आपका फाइल कंप्लीट करके भेजिए, अनुदान जारी करेंगे, लेकिन अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं और बहानाबाजी कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों का मदरसा को ग्रांट का जुमरे में शामिल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की नीतीश कुमार से मांग ये है कि नीतीश कुमार जी, आपने जो वादा किया था 2459+1 कैटेगरी के मदरसे को अनुदान की श्रेणी में लाने के लिए, आपने कुल जो है ना 814 मदारिस को अनुदान की श्रेणी में लाया। बाकी जो भी बचे हुए हैं, आपसे जो है ना अनुरोध करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उन मदारिस को जल्द से जल्द जो है अनुदान की श्रेणी में लाए और उनको कैबिनेट बिल में पास करे और तनख्वाह जारी करे। ये आंसू वो आंसू है जब इंसान लगातार परेशान होकर के अपीलें करता है और इंसान लगातार मेहनतों को कर के थक जाता है। ये आंसू जनाब की वही आंसू है। तो कब तक ये आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? अगर आपकी ये हालत है तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे की हालत ये है, हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रहा, हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, शिक्षा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोग की मांग ये है जल्दी से तनख्वाह जारी करे। इससे पहले भी हम लोगों ने जांच कराया, शिक्षा पदाधिकारी से कैबिनेट भेजा, 3-4 साल जो है ना कैबिनेट में रहने के बाद फिर फाइल को वापस कर दिया और फिर जो है ना री इंक्वायरी का जो है ना आदेश दिया। फिर हम लोग री इंक्वायरी करके जो है ना फाइल भेज चुके हैं। 130 फाइल का मुकम्मल जो है ना तैयारी है और वहाँ जो है ना कैबिनेट होना है, लेकिन अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं। कभी जो है ना फरवरी, कभी जो है ना मार्च, कभी जो है ना नवंबर में बजट अगले सत्र में करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों का जो है ना काम नहीं हो रहा। हम गुजारिश यही करेंगे, हम लोग का जितना है उसको भी अनुदान की श्रेणी में लाए और जो भी बोर्ड में जो भी 159+1 कैटेगरी के मदारिस के फाइलें हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है ना कैबिनेट में पहुँचाया जाए। चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ 2459+1 कोटि के मदरसों में से ये देखिए बिहार सरकार का ये बुक है, इसमें 814 मदरसा को पेमेंट मिल रहा है। जब 2459 कोटि में से 814 मदरसा को पेमेंट मिल रहा है तो सरकार को इन बाकी मदरसों से क्या दुश्मनी है? हम लोगों ने क्या गुनाह किया है कि हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है? एक ही कैटेगरी का मदरसा है, जबकि हमारा भी 2 बार जांच होके सचिवालय जा चुका है, फाइल बिल्कुल ओके है। जिसका प्रूफ ये है, देखिए सर, ये विधानसभा 200वां विधानसभा में इसका क्वेश्चन हुआ। देखिए गुलाम रसूल बलिया ने मोबाइल में मेरा डॉक्यूमेंट्स है, साइन किया हुआ है बिहार सरकार की तरफ से। तो ये 200वां विधानसभा में चर्चा हुआ। तो गुलाम रसूल बलिया ने सवाल किया, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि आगामी वित्तीय वर्ष में ये 130 मदरसों का फोल्डर जो है बिल्कुल रेडी है, सचिवालय को प्राप्त है, जिसको आगामी वित्तीय वर्ष में इसको मंजूरी दे दी जाएगी या इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए सर, इसमें डेट 3/3/2022 का है। आगामी वित्तीय वर्ष अपनी ही बातों से मुकर रही है। आगामी वित्तीय वर्ष खत्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला। इसलिए हम ये आग्रह करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से कि आप समाधान यात्रा में आए हैं, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। हालांकि आपके हाथ में हम नहीं दे पाए, लेकिन आपके कार्यकर्ता के हाथ में या आपके पीए के हाथ में हमने मेमोरेंडम दिया और आपसे हम मुअद्दबना इल्तमास करते हैं कि आप इस पर तवज्जो दीजिए और इसको कैबिनेट करा के जल्द से जल्द हम लोगों का पेमेंट जारी करें। हम आपका मशकूर व ममनून रहेंगे। शिक्षा, चाहे मदरसा हो या स्कूल, शिक्षा होती है और शिक्षा ही से हमारे युवा संवरते हैं। हमारे युवाओं में स्किल आता है और वो देश दुनिया में अच्छे काम करते हैं। और शिक्षा चाहे जिस संस्था से दी जाए, शिक्षा है। अगर नीतीश कुमार ने ये वादा कर रखा है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे, तो क्या मदरसा शिक्षक उस 20 लाख में नहीं आते हैं? बिल्कुल, वो भी आते हैं। और अगर इनको नहीं देना ही था तो बार बार आपको टाल मटोल क्यों करने की ज़रूरत? बार बार फाइल चेक करवाने की क्या ज़रूरत? और बार बार फाइल ये लोग भेज रहे हैं, आप उल्टा वापस कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि आप इन लोगों को टाल मटोल कराते जा रहे हैं? अरे वो देश का सबसे पहला राष्ट्रपति मदरसे ही से पढ़ा हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन लोगों की मांग भी यही है कि हमारी वेतन को जारी की जाए और हमें मान्यता दी जाए।